हमने दुनिया में हजारों सुअरों के पैमाने वाले सबसे बड़े सुअर फार्म देखे हैं। इन्हें आधुनिक मॉडल के साथ बंद खलियान प्रणालियों या बाहरी खेतों में पाला जाता है। तो इतनी बड़ी संख्या में सुअर पालने के लिए लोग अच्छी गुणवत्ता वाले सुअर कैसे पैदा करते हैं, यह जानने के लिए कृपया आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ें। चलें देखते हैं कि ये सुअर कैसे बनते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले सुअर बनने के लिए पिता और माता सुअर के सावधानी पूर्वक चयन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से यह हाल ही में पैदा हुए बच्चे स्वस्थ होने चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रसव गर्मी में हो। यह एक युवा सो या एक सुअर हो सकता है जो पहले पैदा हुआ है। वर्तमान में सुअरों के प्रजनन के दो मुख्य तरीके हैं, प्राकृतिक संभोग और आर्टिफिशियल गर्भधारण। यदि आप प्राकृतिक प्रजनन विधि चुनते हैं तो आपको एक सुअर चुनने की आवश्यकता है जो न केवल स्वस्थ है बल्कि इसमें अच्छी आनुवंशिकी भी है। एक बात जो निश्चित रूप से आपको आश्चर्यचकित करेगी वह यह है कि 8 से 12 महीने का सुअर चराग पर 12 सुअरियों को सर्व कर सकता है। यह व्यक्तिगत रूप से 2400 के साथ एक पैन में ब्रीड कर सकता है। एक बड़ा सुअर एक पैन में 50 सौ या 35 से 40 चराई गई सौ के साथ संभोग कर सकता है। इसलिए प्रत्येक सुअर प्रजनन साथ का सावधानी पूर्वक ध्यान रखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह थके ना। यदि विभिन्न नस्लों के गुणवत्ता वाले नर सुअर हैं तो उन्हें स्वस्थ और अधिक उत्पादक पिगलेट बनाने के लिए खेत पर सौ के साथ भी संभोग कराया जा सकता है। यह भी एक प्रजनन की विधि है जिसे खेत अक्सर लागू करते हैं। इस प्राकृतिक प्रजनन विधि के साथ प्रत्येक खेत को केवल इनब्रीडिंग को रोकने के लिए कुछ सुअरों को पालने की आवश्यकता होती है। बेशक उन्हें अलग रखा जाना चाहिए और वे केवल ईस्ट्स के दौरान सुअरियों के साथ संपर्क में आ सकते हैं। कई खेत आज सौ के लिए कृत्रिम गर्भधान लागू करते हैं। सुअर के शुक्राणु का उत्पादन दूसरे खेत पर भी किया जाता है जहां सुअरों को भी ध्यान से चुना जाता है। लोग सुअर के शुक्राणु को एक बैग में स्टोर करते हैं और इसे एक लचीली प्लास्टिक ट्यूब का उपयोग करके सुअरियों के शरीर में डालते हैं। क्या आपने सुअरों को सुअरियों के सामने चलते देखा है? उन्हें संभोग करने की अनुमति नहीं दी जाती। लोग सुअरियों को स्थिर खड़े रहने और सफल गर्भधान की दर बढ़ाने में मदद करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। सुअर की गर्भधारणा अवधि लगभग 113 दिन की होगी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तैयारियां हैं जो उस जादुई जन्म क्षण के आने से पहले की जानी चाहिए। नियत तारीख से लगभग 2 सप्ताह पहले प्रत्येक सुअर को कृमि मुक्त करना और स्प्रे करना याद रखें। सुअरों में सबसे आम और अक्सर घातक बीमारियों के प्रति सुअर और सुअर के बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको गर्भवती माँ सुअरों का भी टीकाकरण कराना चाहिए। इसी तरह अच्छी स्वच्छता निवारक स्वस्थ देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए फेरविंग पैन को अच्छी तरह से साफ करें और गर्भवती माँ को बच्चे को जन्म देने के लिए पिंजरे में रखने से पहले उसे हल्के डिटर्जेंट और गर्म पानी से धोएं। सुअरों को जन्म देने से पहले एक और महत्वपूर्ण काम एक उपयुक्त पिंजरा बनाना है। सुअरों को बहुत गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है।
वे 80 डिग्री से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान में पनपेंगे और यदि पारा लगभग 50 डिग्री तक गिर जाएगा तो वह मर जाएंगे। इसलिए नवजात सुअरों को पालने के लिए एक पिंजरा बहुत ज़रूरी है। एक और समस्या यह है कि जन्म के बाद अक्सर सुअर के दूध के दांत निकाल दिए जाते हैं। अन्यथा सुअर अपने काटने वाले दांतों का उपयोग अन्य बच्चों को चोट पहुंचाने या गलती से भ्रूण को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। नियंत्रित संभोग को रोकने और उनके मांस को अप्रिय गंध से मुक्त रखने के लिए प्रजनन उद्देश्यों के लिए नहीं रखे गए किसी भी नर को कम उम्र में ही बधिया कर दिया जाना चाहिए। आपको ऐसा तब करना चाहिए जब पिगलेट लगभग 2 सप्ताह का हो जाए। तब यह अपेक्षाकृत आसान होगा और पिगलेट को चोट नहीं पहुंचेगी। ऐसा ना सोचें कि यह पिगलेट के लिए बुरा है। वास्तव में इससे जानवर को कोई दर्द नहीं होता है और यदि आप इसे निर्णायक रूप से करते हैं तो घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सुअरों के बच्चों का आहार उनके विकास के लिए आवश्यक पर्याप्त पोषक तत्व और प्रोटीन सुनिश्चित करता है। सूखे खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड क्रम्ब और कुचले हुए अनाज पिगलेट के लिए मुख्य भोजन होते हैं जब वे खाना सीखते हैं। आपको बस हमेशा की तरह इसकी देखभाल करने, इसे नियमित रूप से कृमि मुक्त करने और पशुधन पिंजरे की सफाई करने की आवश्यकता है। सुअर पालना एक दिलचस्प काम होगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हम आपके लिए कोई दिलचस्प विषय लेकर आएंगे। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कृपया हमें बताने के लिए नीचे बहुत सारे कमेंट्स करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में।